ये कहानी है भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए उस रोमांचक मैच की जब 314 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अपने 9 विकेट गंवा दिए और आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। ऐसे में न्यूजीलैंड खिलाड़ी मैच खत्म होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम को यह विश्वास हो चुका था कि भारत कितना भी जोर लगा ले परंतु ये मैच नहीं जीत पाएगा। लेकिन आखिरी ओवर में रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले से ऐसा कारनामा किया जिससे न्यूजीलैंड का अर्ली सेलिब्रेशन मजाक बनकर रह गया। जडेजा ने 45 गेंद में ताबड़तोड़ 66 रन की पारी खेल न सिर्फ भारत को शर्मनाक हार से बचाया बल्कि न्यूजीलैंड के अरमानों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, इस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ये बात है जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये धमाकेदार मैच न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड ऑकलैंड के मैदान पर खेला जा रहा था, जहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मार्टिन गुप्टिल के साथ जेसी राइडर न्यूजीलैंड पारी की शुरुआत करते हैं और पहले ओवर की पहली गेंद पर गुप्टिल ने आक्रामक रवैया दिखाते हुए चौके से पारी की शुरुआत की। इसके बाद न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाज दोनों छोर से भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक बाउंड्री लगाते हुए मात्र 4 ओवर में ही न्यूजीलैंड को 36 रन पर पहुंचा दिया। लेकिन 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने जेसी राइडर को बोल्ड कर न्यूजीलैंड की बढ़ती पार्टनरशिप को तोड़कर रख दिया। राइडर के जाने के बाद कप्तान केन विलियम्स बल्लेबाजी के लिए आते हैं, परंतु दूसरे छोर से मार्टिन गुप्टिल उसी अंदाज में आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखते हैं। भारत के पास 10वें ओवर में मार्टिन गुप्टिल को रन आउट करने का एक चांस बना, लेकिन भारत ने हाथ में आया ये मौका भी गंवा दिया। इसके बाद मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए मार्टिन गुप्टिल और केन विलियम्स ने भारतीय गेंदबाजों को विकेटों के लिए तरसा दिया और ऊपर से गेंदबाजों की धुलाई अलग से हो रही थी। दोनों ने आक्रामक रवैया दिखाते हुए 20 ओवरों तक न्यूजीलैंड स्कोरबोर्ड पर 100 रन लगा दिए। भारतीय गेंदबाज इस पार्टनरशिप को तोड़ने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहे थे। कप्तान केन विलियम्स और मार्टिन गुप्टिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले तो अपना अर्धशतक जड़ा और 30 ओवरों तक टीम को 165 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी ओवर में भारत के पास फिर से इस जोड़ी को तोड़ने का मौका हाथ आया, लेकिन सुरेश रैना ने कैच ड्रॉप कर ये मौका भी गंवा दिया। केन विलियमसन और मार्टिन गुप्टिल नाम का ये तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज 32 ओवरों तक भारतीय गेंदबाजों को तहस नहस कर चुके थे। साथ ही न्यूजीलैंड के स्कोर को 189 रनों के पार पहुंचा देते हैं। भारतीय टीम को दूसरी सफलता पारी के 33वें ओवर में मिलती है, लेकिन जब तक केन विलियमसन नाम का तूफान थमा तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद भारत को विकेट तो मिले लेकिन राहत की सांस नहीं मिली, क्योंकि दूसरे छोर पर मार्टिन गुप्टिल का कहर अभी भी जारी था। उसने मैदान के चारों तरफ चौके छक्कों की बरसात करते हुए अपना शतक भी पूरा कर लिया, लेकिन शतक लगाने के बाद मार्टिन गुप्टिल की पारी पर विराम लग जाता है। गुप्टिल की शतकीय पारी और पुछल्ले बल्लेबाजों के दम पर न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवरों में भारत के सामने 315 रनों का बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया। ये स्कोर भारत के लिए नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन विदेशी सरजमी पर भारत की जीत की स्ट्राइक रेट इतनी भी अच्छी नहीं थी। अब इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी भारतीय पारी का आगाज करती है। अभी भारतीय टीम का खाता भी नहीं खुला था और रोहित शर्मा आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन अगले ओवर में रोहित शर्मा ने एक जबरदस्त छक्का जड़कर न्यूजीलैंड को ये बता दिया कि ये जीवनदान उन पर कितना भारी पड़ने वाला था। वहीं दूसरे छोर से शिखर धवन ने गब्बर स्टाइल में एक चौका जड़कर ये ऐलान कर दिया कि इस मुकाबले के लिए हम कमर कस चुके हैं। अब दोनों छोर से कीवी गेंदबाजों की जमकर धुलाई का सिलसिला शुरू होता है। एक के बाद एक लग रहे छक्कों से भारतीय स्कोरबोर्ड भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। रोहित और धवन की धमाकेदार बल्लेबाजी से भारत ने 9 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए, लेकिन 10वें ओवर में शिखर धवन एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और 28 रन बनाकर धवन को पेविलियन वापस लौटना पड़ा। फिर नंबर 3 पर विराट कोहली भारतीय पारी की कमान संभालने आते हैं, जो पहली 8 गेंदों तक काफी संघर्ष करते नजर आ रहे थे।
जब विराट ने 9वीं गेंद पर चौके से खाता खोला तब भारतीय फैंस ये उम्मीद कर रहे थे कि रोहित और विराट कोहली मिलकर एक बड़ी पार्टनरशिप करेंगे और भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक ले जाएंगे। लेकिन भारतीय फैंस की ये उम्मीद भी अगले ही पल तब टूट जाती है जब रोहित शर्मा भी 39 रन बनाकर पेवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। मैच 72 के स्कोर पर टीम इंडिया के दोनों ओपनर अब वापस पेवेलियन लौट चुके थे। भारतीय टीम यहां से कोई प्लान बना पाती उससे पहले ही भारतीय टीम को एक और झटका लगता है। इस बार जो विकेट गिरा उसे देखकर भारतीय फैंस के चेहरों पर मायूसी छा जाती है। विराट कोहली मात्र 6 रन की बेहद निराशाजनक पारी खेल टीम को बीच मझदार में छोड़कर पेवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। अब बल्लेबाजी के लिए अजिंक्य रहाणे क्रीज पर आते हैं, लेकिन आज भारतीय पारी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रहाणे भी एक गलत शॉट खेलकर मात्र 3 रनों की पारी खेल वापस पेवेलियन लौट गए। मात्र 79 रन पर 4 विकेट गंवाकर भारतीय टीम मुश्किल हालात में फंस चुकी थी। अब न्यूजीलैंड खिलाड़ियों का नशा और गरूर 7वें आसमान पर जा पहुंचा। यहां से भारत को ये मैच जीतने के लिए एक बड़ी और मजबूत पार्टनरशिप की जरूरत थी, जिसके लिए भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आए और आते ही विस्फोटक हवाई प्रहार कर एक खूबसूरत छक्का जड़ डाला। दूसरे छोर से सुरेश रैना ने भी गेंद को बाउंड्री से बाहर भेज कप्तान का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना शुरू कर दिया। इस जोड़ी को बल्लेबाजी करता देख भारतीय फैंस की दम तोड़ती उम्मीदें अब फिर से जिंदा होने लगी। देखते ही देखते भारत को जिस पार्टनरशिप की जरूरत थी वो अब बनती नजर आने लगी। इसी बीच सुरेश रैना 31 के निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं, लेकिन भारत के लिए रात की बात यह थी कि MS धोनी का साथ देने आए रविचंद्रन अश्विन ने भी आते ही कीवी गेंदबाजों को बाउंड्री जड़नी शुरू कर दी। दूसरे छोर से जब MS धोनी ने एक जबरदस्त छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया तो भारतीय खेमा खुशी से झूमने लगा। लेकिन तभी घटती है वो घटना जिसे देख पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर जाता है। MS धोनी जो भारत को तेजी से जीत की ओर ले जा रहे थे, उनको टीम सऊदी ने बाउंड्री पर कैच कर भारत को सबसे बड़ा झटका दे डाला। अपने कप्तान का विकेट खोने के बाद भारतीय फैंस मन ही मन अपनी हार कबूल कर चुके थे, लेकिन जो आखिरी सांस तक वीर योद्धा की तरह लड़ता है उन्हीं के किस्से इतिहास के पन्नों में लिखे जाते हैं। और आज भारत के लिए वीर योद्धा बनकर आते हैं रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, जिन्होंने न्यूजीलैंड गेंदबाजों को आड़े तिरछे दाएं बाएं जहां भी मौका मिल रहा था हर जगह बाउंड्री लगाई। रविचंद्रन अश्विन के शॉट देखकर कीवी गेंदबाज भी हक्के बक्के रह गए। देखते ही देखते अश्विन ने न्यूजीलैंड गेंदबाजी को ध्वस्त करते हुए मात्र 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इतनी मुश्किल परिस्थितियों में आए इन रनों की अहमियत भारतीयों से ज्यादा कौन समझ सकता था। लेकिन स्टेडियम में बैठे दर्शकों को आश्चर्य तब हुआ जब अश्विन ने 45वें ओवर में नाथन मैकुलम की पहली गेंद पर इतना जोरदार प्रहार किया कि गेंद कैमरे की रेडार से गायब हो जाती है और सीधे स्टेडियम की चौथी मंजिल पर जाकर गिरती है। फिर अगली गेंद पर अश्विन की महान पारी का अंत हो जाता है। अश्विन ने 46 गेंदों में 65 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और एक तूफानी छक्का शामिल था। लेकिन एक छोर से रविंद्र जडेजा डटकर कीवी गेंदबाजों से मुकाबला कर रहे थे। जब मैच आखिरी ओवर तक पहुंचा तो भारत की तरफ से आखिरी जोड़ी बल्लेबाजी कर रही थी और जीत के लिए अभी भी 18 रनों की जरूरत थी। लेकिन भारत के लिए खुशी की बात यह थी कि स्ट्राइक रविंद्र जडेजा ने संभाल रखी थी। फिर जैसे ही आखिरी ओवर की पहली गेंद आती है तो रविंद्र जडेजा ने एक खूबसूरत चौका जड़ डाला। दूसरी गेंद वाइड हो जाती है, तीसरी और चौथी खाली निकलती है। अब गेंद बची थी 3 और रन चाहिए थे 13। यहाँ अगली गेंद लेग साइड पर फेंकी गई, पर जडेजा ने गेंद को बड़ी ही चतुराई से छोड़ दिया, जिससे वाइड के रूप में भारत को 1 और रन मिलता है। अगली गेंद पर फिर से एक चौका निकलता है और आखिरी गेंद पर जडेजा ने जबरदस्त छक्का जड़कर स्कोर लेवल कर दिया। तो इस तरह से रविंद्र जडेजा ने न सिर्फ भारत को हार से बचाया, बल्कि न्यूजीलैंड जो अपनी जीत सुनिश्चित मान चुकी थी उसको उन्हीं के होम ग्राउंड में शर्मसार करके रख दिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड के जीत के सपनों पर पानी फेर देने वाली भारतीय टीम के दमदार प्रदर्शन के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और आगे भी इसी तरह के ऐतिहासिक मैचों की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।